नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से 75 किलोमीटर दूर एक गांव है संदेशखाली, जो कि बंगाल के 23 जिलों में से एक नॉर्थ 24 परगना का ही हिस्सा है। इस गांव की कुछ महिलाएं पिछले कुछ दिन से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फरियाद गुहार लगा रही हैं। फरियाद किसकी? अपने सम्मान के लिए। ऑन कैमरा ये महिलाएं ममता बनर्जी की पार्टी के एक नेता के खिलाफ खुलकर बोल रही हैं। खौफ के बावजूद हिम्मत कर ये महिलाएं स्थानीय पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। लेकिन इन महिलाओं की आवाज 75 किलोमीटर दूर ममता बनर्जी के दफ्तर राइटर्स बिल्डिंग तक पहुंच नहीं पा रही। ममता बनर्जी का पूरे की पूरा कैडर, तमाम प्रशासनिक लाभ लश्कर महिलाओं की आवाज पर ना भरोसा दिला पा रहे हैं और ना ही कोई कार्रवाई कर पा रहे हैं। इन सब के बीच नॉर्थ 24 परगना का गांव नॉर्थ इंडिया की सियासत का एपिसेंटर बन चुका है। महिलाओं से रेप का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख अब भी फरार है, लेकिन ममता सरकार कार्रवाई की बात कह रही है। बीजेपी लगातार पुलिस प्रशासन पर माफिया से मिली भगत और ममता सरकार पर शाहजहां शेख को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है। इस मामले की जांच के लिए महिला आयोग की टीम आज संदेशखाली पहुंची। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने महिलाओं से बात की। स्पॉट एफआईआर दर्ज की गई। संदेशखाली जाने पर अड़े हुए बीजेपी नेताओं को रोकने के लिए जो धारा 144 लगी हुई थी, आज हाईकोर्ट के बाद आदेश आया कि इस धारा 144 को हटा दिया जाए। ये कुछ तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, क्योंकि 75 किलोमीटर दूर संदेशखाली से एक संदेश निकल रहा है जो पहुंच नहीं रहा है दफ्तर तक, सरकार के दफ्तर तक। आगे बढ़ने से पहले महिला आयोग, टीएमसी, बीजेपी की तरफ से जारी जो 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप सुनिए और उसके बाद चर्चा इस पर हो रही राजनीति और क्या वाकई में आरोपी को संरक्षण दिया जा रहा है, इसी पर करेंगे चर्चा। संदेशखाली की महिलाएं बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित हैं, हैरेस्ड हैं, बहुतों के साथ मोलेस्टेशन हुआ है। 2 रेप के मैंने खुद ने सुने हैं। एक रेप का अभी कंप्लेंट कराई है, अभी कराई है। महिलाएं मोलेस्टेशन करके वो छोड़ देती हैं, जो रेप भी हो। और सभी महिलाओं ने कहा है हमें कहने में डर लगता है, क्योंकि एक तो समाज का डर और एक पुलिस का डर। तो यदि मोलेस्टेशन भी कर रहे हैं तो इनको पढ़ना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से भी ये सारे कदम के अलावा भी अब जो है प्रशासन की ओर से जो आरोप हैं, उस आरोप पे काम करने के लिए कहीं लैंड ग्रैबिंग वगैरह जो बात आ रही है, तो कैंप भी बैठ रहे हैं। बीडीओ भी उस अंचल में घूम रहा है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पे कड़ी नजर रखी है और जिनको गिरफ्तार किया गया है उन पे जो केस धारा है वो सेक्शन भी लागू हो चुके हैं। कोलकाता से 35 किलोमीटर दूर बशीराट संदेशखाली एक जगह है और वहां पे डेरा किसका है, आप सब लोग अभी नाम के साथ परिचित हो गया। शेख शाहजहां, उत्तम सरदार, शिबू हाजरा, ये सब वहां का माफिया लोग हैं। वाम फ्रंट के टाइम से ये लोग वहां पे पूरा माफिया राज चलाते हैं। बहुत बार वहां का जनता ने आवाज उठाया था, ये शेख शाहजहां, ये जो इसका टीम माफिया गैंग है, टेररिस्ट है, इसको गिरफ्तार कीजिए, सजा दीजिए। लेकिन वाम फ्रंट ने भी कुछ नहीं किया 34 इयर्स में। और इस मामले पर आपने राजनीतिक टीका टिप्पणी सुन ली, जो महिला आयोग की टीम वहां पर पहुंची। लेकिन 68 सेकंड की इस बाइट के जरिए जरा उन महिलाओं के दर्द को आप महसूस करने की कोशिश करिएगा, जिसको लेकर संदेशखाली की पीड़ित महिलाएं न केवल सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, बल्कि ममता बनर्जी पर एक महिला होने के नाते सवाल भी खड़े कर रही हैं। বলবো দিদিকে, সব তো দেখছে, দিদি তো আমাদের পাশে থাকলো না, দাঁড়ালো না, কি বলবো দিদিকে, আর সবই তো দেখছে। মেয়েদের পাশে থাকলো না, মেয়েদের দুঃখ বুঝলো না, আর দিদির কথা কি বলবো। সব আমরা টিএমসি করি, সব দিদির পার্টি করি, আমরা দিদির লোক সব, এখানে কোনো অন্য পার্টি নেই, দিদির পার্টি শুধু। আপনারা এখন বাড়িতে বাড়িতে হামলা করছেন, যেটা এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মানে সন্দেশকারীতে থাকাটাই খুব রিস্কি হয়ে যাচ্ছে। আমাদের মূলত দাবি হচ্ছে উত্তম সর্দার, শিবু হাজরা, এরা অ্যারেস্ট হয়েছে, কিন্তু এদের শাস্তি এখনো ঘোষণা করা হয়নি। এদের যাবজ্জীবন হোক,
শাহজাহান শেখেরও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হোক, এটাই আমরা জানাচ্ছি আর্জি আমাদের এটা। আর আমরা সসম্মানে শান্তির সঙ্গে সম্মান নিয়ে বাঁচতে চাই, এটাই আমাদের বক্তব্য। মুখ্যমন্ত্রীকে এটাই বলতে চাইছি, হ্যাঁ, যে উনি আমাদের বারবার বলছেন যে বহিরাগত, আমরা বহিরাগত হলে উনি কি করে আজকে তৃণমূল মানে পার্টিটা দাঁড়িয়ে আছে, যে সন্দেশখালীতে তৃণমূল তো রাজ করছে, তা সেই পার্টিটা কি করে এলো? এ কোন রাজ্যে বাস করছি আমরা? তিনি তো একজন নারী। আমরা ভেবেছিলাম যে একজন নারী যদি আমাদের উচ্চপদস্থ মানে পজিশনে থাকে তাহলে নারী হয়ে আরেকজন নারীর কষ্ট বুঝতে পারবেন, কিন্তু উনি সেটা করেননি। लेकिन इसी बीच में कुछ सवाल हैं और आज इन्हीं सवालों के बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। सवाल यह है कि क्या पुलिस शाहजहां शेख को संरक्षण दे रही है? इतने दिनों तक शाहजहां शेख पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? पश्चिम बंगाल में महिलाओं की रक्षा आखिर कौन करेगा? आरोप आपने पीड़ित महिलाओं के सुने, ममता बनर्जी पर क्या वो लगा रही हैं? और क्या प्रशासन और आरोपियों की मिली भगत का आरोप सही नजर आता है? संदेश खाली का पूरा सच सामने कब आएगा? आज कोर्ट की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की गई है, लेकिन इसी बीच में जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। रुचिका अग्रवाल, प्रवक्ता बीजेपी की, इस वक्त हमारे साथ हैं। टीएमसी के प्रवक्ता स्वयं पुरोहित इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अंबर जैदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। और सूर्या मैथिल, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और राहुल लालजी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले स्वयं पुरोहित जी आप ही के पास आना चाहूंगी। कौन है ये शाहजहां शेख? और इस शाहजहां शेख को बचाने के लिए आपने टीएमसी की पूरी पलटन, जिसमें खुद मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, वो भी तैनात नजर आ रही हैं। और बहुत गंभीर आरोप आपकी सरकार पर है। महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बात, महिला का मुख्यमंत्री होना, और ऐसे में महिलाओं को लेकर ही न्याय न कर पाने की स्थिति सरकार को खल नहीं रही क्या? पूर्णिमा जी, देखिए, आपने जो बात कही है कि शाहजहां शेख कौन है, शाहजहां शेख तृणमूल का नेता जरूर थे, मगर जो भी आरोपी है, अगर किसी भी कार्य में अगर उनकी कोई भी उनकी दखलंदाजी है, अगर वो आरोपी है तो उनकी सजा जेल में होगी। अगर कल वो भारतीय जनता पार्टी में, जैसे क्या होता है कि कोई भी नेता अगर बीजेपी में चला जाता है तो वो वॉशिंग पाउडर की तरह हो जाता है, सफेद एकदम। तो तृणमूल कांग्रेस में ऐसा नहीं है। तृणमूल कांग्रेस में कहीं भी कोई गलत काम करने वाला व्यक्ति है तो वहां पे 18 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। वहां पर ऑलरेडी लॉ एंड ऑर्डर पूरा कंट्रोल के अंदर में है। कहीं भी देखिए कोई अप्रिय घटना हुई, मगर किस तरह से इसको पूरा एक वैश्वीकरण किया गया, इस मुद्दे को, ये भी सोचने का विषय है कि इस मुद्दे को आज सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मारी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो पीआईएल दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, दो आज जजमेंट आए हैं। दोनों जजमेंट में कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दाखिल किए थे, दोनों में इनको करारा जवाब मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने, इन्होंने कहा था कि मणिपुर से तुलना कर दी थी संदेश खाली की। देखिए, आश्चर्य की बात है कि जमींदार, जो हमारे देश के जमींदार है अभी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी जिम्मेदारी चल रही है, पश्चिम बंगाल के साथ एक सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 2021 का चुनाव। पुरोहित जी, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता रखिए। संवेदनशीलता इसीलिए रखिए क्योंकि महिलाओं पर यौन शोषण का आरोप लगा है। और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की अगर आप बात करेंगे तो सुनिए साहब, सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रही है कि फिर हम एसआईटी गठित कर देंगे, हम सीबीआई जांच इस पर बैठाने का आदेश भी दे सकते हैं, वो ये भी कह रही है। और इसके साथ साथ सुनिए स्वयं पुरोहित जी, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपका पूरा का पूरा क्या सिस्टम फेल हो चुका है? एक आदमी को पकड़ नहीं पा रहा जिसका ताल्लुक टीएमसी से है, उसके साथ के 2 लोग जिन पर आरोप लगाए हैं। मुझे बोलने का मौका नहीं देंगी? नहीं, आप लोग पकड़ नहीं पा रहे, आपकी पूरी की पूरी मशीनरी फेल हो गई क्या? गिरफ्तार हुए, सुनिए ना, वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल। कहाँ? जमीन में घुस गए क्या ये लोग? सुनिए ना, कहाँ है वो? बताइए ना, आप बताइए कहाँ पर है ये लोग? आपकी पूरी की पूरी मशीनरी फेल हो गई, पकड़ नहीं पा रहे लोगों को। मोदी पकड़ के ला सके क्या ललित मोदी को, नीरव मोदी को? अरे जमीन में घुस गए क्या तीनों लोग? कोई सुरंग खोद दिया आप लोगों ने? किसकी बात कर रहे हैं? पहले ये बताइए, तीनों लोग कौन? तीनों लोग बताइए कौन कौन? आप बताइए ना कौन? अरे आपके राज्य का मामला है सरकार, मैं तो बता ही दूंगी। चर्चा करने बैठी हूँ, तीनों नाम बताऊंगी आपको। आरोप लगा, सुनिए मेरी बात पूर्णिमा जी, जब आप बात कर रही है तो आप बात पूरी करिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर को आप बदनाम कर रही है टीवी चैनल में बैठ करके। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया। आपकी सरकार महिलाओं की रक्षा कर नहीं पा रही। आपका टीएमसी का आदमी यौन शोषण करता है और आपकी सरकार को मैं बदनाम कर रही हूँ यहाँ पर। थोड़ी तो शर्म करिए पुरोहित जी, थोड़ी शर्म करिए सरकार, थोड़ी शर्म रखिए, थोड़ी शर्म रखिए। आपके कानों में उन महिलाओं की आवाज नहीं पहुंच रही, आपको उनका दर्द नहीं समझ में आता, आपको ये नहीं समझ में आ रहा दर दर की ठोकरें वो खा रही हैं और आप लोग चुप्पी साधे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसको शेख को बचाना है, शाहजहां को बचाना है।
है वो निंदनीय है और दोषियों की सजा जेल में है। हम दोषियों को नहीं बचा रहे हैं। दोषियों को कौन बचा रहा है? किसने ब्रिजभूषण सिंह को बचाया? ठीक है, तो किसने बोलिए बचाया? कि आपकी पूरी की किसने पूरा बचाया? आपका सिस्टम ध्वस्त हो गया है। बोलिए आपकी सिस्टम ध्वस्त हो गया है। बोलिए कि आपकी कौन बोल पुलिस रहा है? नाकाम है, कौन बोल- आपकी जो जेल पुलिस में- नकारा है, नहीं पकड़ पा रही इन लोगों को। बोलिए फिर आप। गिरफ्तार नहीं हुआ शिबू। बोलिए ना फिर आप। गिरफ्तार नहीं, गिरफ्तार हुआ कि नहीं तो हुआ शिबू? आपको किसको मालूम सुरंग नहीं है? में डाला आप आपने? टीवी चैनल, अरे आप क्या शाहजहां बोल को रही कोई हैं? सुरंग खोद कर डाल दिया क्या आप लोगों ने? साझा कहाँ है? साझा बताइए हमें ना पता है, आप। आप बताइए ना। आपकी ईडी, पुलिस सीबीआई, बताएगी, अरे आपकी ईडी, सरकार सीबीआई सब बताएगी, तो आपके हाथ आपके में है। मुख्यमंत्री बताएंगे सारी और आप प्रवक्ता BSF, होने के नाते सारी आप मिलिट्री बताएंगे फोर्सेस, सर। अरे देश का तंत्र सारा नरेंद्र मोदी अमित शाह के हाथ में बस है। आप आइए, जो इसी में रह जमींदार जाइए, है, इसी जो में रहिए देश के आप। जमींदार आप जाइए, है, मोदी विरोध उन करिए। जमींदारों को आपके पूछिए राज्य में महिलाएं कि मणिपुर सुरक्षित जब नहीं जल है। रहा था, आपके इस मुख्यमंत्री देश के चुप्पी जमींदार साधे हुए मणिपुर हैं, में नहीं बोलती गए। है कि हम उनको कार्रवाई शर्म आनी करेंगे, चाहिए आरोपी कि फरार पश्चिम है बंगाल और के आप अंदर में घूमकर मोदी राजनीति पर आ किया। जाइए। यही करते महिलाओं रहिए आप के लोग, ऊपर में सुनिए, रोटियां कौन सेक यही रहा है? करते रहिए कौन सर, रोटियां यही सेक रहा है करते पूर्णिमा रहिए। जी? और अरे इससे आप ज्यादा कर रहे हैं। इससे आप ज्यादा एजेंडा चला रही है, संवेदनशीलता की मीडिया उम्मीद ट्रायल आपसे चला है रही भी है। नहीं। आप इससे मीडिया ज्यादा ट्रायल चला रही सेंसिटिविटी है। आप लोग दिखा नहीं सकते हैं। अरे दिल्ली रुचिका में जब अग्रवाल आपको नेशनल लाते वुमेन हुए नेशनल बैठी स्वयं थी, पुरोहित जी तब से जब दिल्ली मैंने में जब बात करनी वुमेन शुरू नेशनल बैठी की, थी, तब महिलाओं के सर बारे में एक्सपोज आपकी मत करिए खुद को। संवेदनशीलता मर स्वयं गई थी पुरोहित क्या? जी, उस समय आप आपकी आरोपी को संवेदनशीलता पकड़ मर नहीं चुकी पा थी क्या? रहे। मुझे इस बात का यहाँ जवाब पर दीजिए। आप इनसेंसिटिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, घूम फिर के मैंने- राजनीति और मोदी पर चले जा रहे हैं। एक्सपोज मोदी मत जी, करिए सर मेरी खुद बात को। सुनिए। थोड़ी कल बात सरकार को सुनिए। शर्म कर लेनी चाहिए ऐसे मामले में। अरे शर्म मोदी जी को भी करनी चाहिए। मणिपुर चल रहा है, एक बार भी नहीं गए। अब आ गए आप मणिपुर पर। अभी नहीं, आपने आप कहा मुझे सुप्रीम बताइए कोर्ट कहती है कि वो मणिपुर से जमींदार तुलना पश्चिम मत करिए। बंगाल का अब आप खुद नहीं, मणिपुर आप पर आ नहीं गए क्योंकि करेंगे। आपको सूट आप करता है। एजेंडा- प्लीज नहीं, नहीं, रुचिका आप एजेंडा- अग्रवाल आपको प्लीज, लाते हुए प्लीज। जरा, ये वहाँ जो पे कुछ भी मौतों को पश्चिम नंगा बंगाल में घुमाया इस गया वक्त हो रहा है, उसके बारे में कल देश में शुभेंदु नहीं आता। अधिकारी जाने वाले हैं। शर्म खबर आनी ये भी चाहिए है कि आपको। प्रधानमंत्री आप जाकर मीडिया उन चला पीड़ित रही हैं, महिलाओं आप से महिला मुलाकात होकर के करेंगे। क्या आप मणिपुर पूरा के का बारे में पूरा बात नहीं करेंगे। संदेश आप खाली गुजरात के बारे में बात नहीं राजनीति करेंगे का कि एपिसेंटर गुजरात से बनता कितनी जा महिलाएं रहा गायब है? हुई। आप और उत्तर क्या प्रदेश किसी के को इस बारे में, बात से हाथरस के मतलब बारे में है बात नहीं कि उन करेंगे। पीड़िताओं आप को बात नहीं न्याय करेंगे दिला मध्य सके? प्रदेश के बारे में। आप मध्य प्रदेश के बारे में कभी नमस्कार, कल नहीं जो- सबको राम राम। पूर्णिमा जी देखिए, हमारे जो सह प्रवक्ता हैं टीएमसी के स्वयं जी, उन्होंने अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर दिया। जितनी देर से वो बोले जा रहे हैं वो अपने आप को खुद ही एक्सपोज करते जा रहे हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि वहां पर क्या हो रहा है, किस तरह से पुलिस का और प्रशासन का मिली भगत में गुंडागर्दी हो रही है, महिलाओं के अच्छा, साथ दुर्व्यवहार अच्छा, हो रहा है, दुराचार हो रहा है। पश्चिम बंगाल गुंडागर्दी जो कौन कर रहा है? मां कल शारदा सामने की, दिख सुभाष करके आया। चंद्र बोस की, कल बंकिम पता चंद्र चला था चट्टोपाध्याय किसने की गुंडागर्दी और की श्यामा थी। प्रसाद मुखर्जी की भूमि कल- थी। वो अच्छा, ये अत्यंत कि- दुर्भाग्यपूर्ण अरे है माँ कि काली वो की धरती है ये। महिलाओं के लिए अत्याचार का, रेप का, बम, गोले, चीखों का पर्यायवाची बन गया है। और आपको इस बात को शर्म नहीं आ रही है कहते हुए कि आपको पता भी नहीं है कि वो मूल आरोपी है कहाँ? आपको बिल्कुल नहीं मालूम। अरे आपके हाथ में तंत्र, आप खोजिए ना, कोई मना कर रहा है? आप पता करिए ना, आपको कोई बोल रहा है क्या? अरे सुनिए ना, कल तक सुनिए 18 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 18 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आप सुनिए, आप जो ये भारतीय जनता पार्टी, नहीं तो आप ऐसा करिए ना स्वयं पुरोहित जी, ऐसा करिए, आप वो 18 लोगों का झुंझुना बजाते रहिए। आप उन 18 लोगों का झुंझुना बजाते रहिए और उसको लेकर अपनी पीठ थपथपाते रहिए, क्योंकि अरे उससे पूर्णिमा ज्यादा जी, कुछ आप करने क्या- की आप स्थिति जज में बन फिलहाल गई आप है क्या? नजर नहीं आ आप रहे। जज है क्या? सूर्य बैठल जी अरे आपको ये लाना बताइए, चाहूंगी जज और है उसके क्या? बाद एक एक आप कर जज सभी है? मेहमानों के पास में आप आऊंगी और जज है उसके क्या? बाद मुझे ये बता अंबर दीजिए। आपके पास भी आप आते टीवी हैं। डिबेट करा रही है, आप धन्यवाद, जज नहीं है, पूर्णिमा आप एक जी। टीवी डिबेट कराने वाली एक एंकर सेकंड, है। एक सेकंड। आप क्या जज कह मत रहे हैं बनिए, स्वयं जी आप? आप जज मत बनिए। आप जिस तरह से जस्टिफिकेशन कर रही है कि 18 लोगों को, तो क्या गिरफ्तार नहीं करे? नहीं तो झुंझुना बजाइए ना उसका। मुख्य आरोपी घूमता रहे, आप झुंझुना बजाते रहिए उन 18 लोगों का। पकड़ लिया है उनको। आपकी महिला संवेदनशीलता के बारे में खुश होइए आप उसी पर। सूर्य मैथिल जी आपको लाते हुए जरा मुझे समझाइए ये पूरा घटनाक्रम, और सबसे बड़ी बात ये इसको राजनीति का केंद्र क्यों बनाया जा रहा है? मुझे दिक्कत उस पॉलिटिक्स से है जो इसको लेकर हो रही है। महिलाओं को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा वहां पर? धन्यवाद पूर्णिमा जी। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। देखिए पूर्णिमा जी, ये जो पूरा विषय है, ये विषय अपने आप में हैरान कर देने वाला है। 12 साल से संदेश खाली के अंदर एक बलात्कारी शाहजहां शेख अपने 2 मित्रों उत्तम और कोई और है, एक और,
उन दोनों को लेकर हर घर के सामने पहुंचता था, जहां पर जो हिंदू महिला उसे खूबसूरत दिखती थी, उस महिला को वो तृणमूल कांग्रेस के जिला कार्यालय में लाकर पूरी रात बलात्कार करता था और सुबह उसको छोड़ के आता था। यह सिलसिला लगातार 12 साल से चल रहा था। इसकी जानकारी वहां के बीडीओ, वहां के डीएसपी, एसपी और यहां तक कि गृह मंत्रालय और यहां तक कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक थी। विधायक और सांसदों के पास जानकारी थी, लेकिन वो तृणमूल कांग्रेस का गुंडा उस तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में लाके बलात्कार कर रहा था, उसे कोई नहीं रोक रहा था। लेकिन जैसे ही ईडी और सीबीआई के ऊपर हमला किया शाहजहां शेख ने, उसके बाद वो भागा और भागने के बाद वहां जो महिलाएं हैं उन्होंने साहस करके इस कंप्लेंट को रिपोर्ट किया। अब देखिए कितना दुर्भाग्य है, यहां बैठकर ये जो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं यहां पर आए बाएं साए कर रहे हैं। ये कह रहे सिस्टम आपके हाथ में। अरे भैया, कानून व्यवस्था राज्य का विषय होता है। या तो यहां ये बोल दो कि आप लोगों ने चूड़ियां पहन ली है, आपका सिस्टम फेल हो गया है, गुंडे आपके पिताजी और दादाजी बन चुके हैं और बंगाल के अंदर अराजकता की स्थिति है, वहां कानून व्यवस्था गुंडों के हाथ में है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार फेल हो गई है और इस्तीफा दे दो, अन्यथा उस गुंडे, उस बलात्कारी को जिसको आपने भगा रखा है, बंगाल पुलिस उसको पर्चे दे रही है, पूरा का पूरा प्रशासन उसको बचाने में लग गया है और ममता बनर्जी दीदी खुद उसके सामने खड़ी हो गई है ढाल बनकर। यदि ऐसे बलात्कारी को आप बचा रहे हैं तो इस्तीफा दीजिए, अन्यथा उसको अरेस्ट कीजिए, उसको जेल की सलाखों के पीछे डालिए और माफी मांगिए बंगाल की जनता से, संदेश खाली की उन हजारों महिलाओं से जिनका बलात्कार तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में, और देखिए तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने किया है। रेखा शर्मा आज पहुंची थी। राहुल लाल जी, आपको लाना चाहूंगी, आप इसमें जोड़िएगा। लेकिन आज जब रेखा शर्मा पहुंची, उन्होंने कहा कि हम अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे राष्ट्रपति को और शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। राज्यपाल की जो रिपोर्ट है वो क्लियर कहती है, इसमें शाहजहां शेख का नाम है। वो कहती है पश्चिम बंगाल पुलिस ने जो एक्शन लिया वो पूरी तरीके से ठीक नहीं था। शिकायत की जगह पुलिस ने समझौता कराने की कोशिश की। क्या यही काम पुलिस का है कि वो समझौता कराए, महिलाओं का उत्पीड़न हो, उनके साथ बलात्कार करे, उसके बाद नीचे से लेके ऊपर सरकार में बैठे लोग उस आरोपी को बचाने की कोशिश करते रहेंगे? देखिए, अब तक जो सूचनाएं वहां से मिल रही हैं, जो एक तो शाहजहां शेख तो फरार है और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, अविलंब होनी चाहिए, लेकिन जो दो उसके अतिरिक्त जो अन्य दो मुख्य शिबू हाजरा, उत्तम सरदार, शिबू हाजरा, उत्तम सरदार, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहां के पुलिस तंत्र को भी बदला गया है। तो देखिए, जितने कठोर शब्द भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में निकल रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है कि महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीर है। लेकिन इतना चयनात्मक किस्म की गंभीरता क्यों? आप पश्चिम बंगाल में न्याय दिलाने के लिए गंभीर होते हैं, लेकिन जब हमारी रेस्टलर्स महिलाएं आती हैं, वो जब यही यौन शोषण, क्या वहां पर कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, वहां इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, उसके ऊपर केस नहीं चल रहा है? देखिए, है ना चीजें बलात्कार की तुलना आप इस प्रकार से एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। प्रवक्ता टीएमसी के समर्थन महिलाओं के बलात्कारी को बचाने के लिए लगे हुए हैं। राहुल लाल जी, जरा सेंटर हो जाइए, पश्चिम बंगाल में आ जाइए। पूरे देश में घूमने की फिलहाल जरूरत नहीं, पश्चिम बंगाल जरा रुकिए। मैंने राज्यपाल, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैंने राज्यपाल की रिपोर्ट का जिक्र किया। मैंने बताया रेखा शर्मा क्या कह रही है। इससे पहले शेड्यूल कास्ट का जो प्रतिनिधि मंडल था वो पहुंचा था, नेशनल कमीशन पहुंचा या नहीं पहुंचा? इन लोगों ने एक बात कही, ये सब लोग गलत, लेकिन जो टीएमसी कह रही है और उसके अलावा जो बाकी लोग कह रहे हैं, बचाने के जिन पर आरोप लग रहे हैं, वो सब सही कह रहे हैं। ये सब लोग रिपोर्ट में झूठ कह रहे हैं। इनकी रिपोर्ट में आपको ये नहीं समझ में आता कि पुलिस की वर्दी में घर में गुंडे घुस जाते हैं, पुलिस की वर्दी पहन के घुसते हैं, फिर उसके बाद शिकायत की जगह पुलिस समझौता कराने की कोशिश करती है। आपको ये सब नजर नहीं आता? इन महिलाओं, आपके लिए रेसलर्स के लिए दर्द है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन इन महिलाओं के लिए आपके मन में कोई दर्द नहीं है। इनके लिए भी दर्द है हमें, लेकिन देखिए ना राजनीतिक प्रोपेगेंडा कैसा होता है। आप अगर जो
जो मामला संसदीय विशेषाधिकार समिति के पास नहीं जा सकता, उस मामले को भी आप जबरन संसदीय विशेषाधिकार समिति के पास लेके जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को रोकना पड़ा ना आज एक तरह से संसद के ऊपर पूर्णिमा जी, सुप्रीम कोर्ट को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बलात्कारियों को समर्थन करने के लिए देखिए राहुल लाल जैसे अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले के पीछे नहीं हट रहे हैं। ये क्या दिखाता है? मैं तो यहाँ भी कहता हूँ कि यहाँ के महिलाओं को भी न्याय मिले, मणिपुर के महिलाओं को भी न्याय मिले, महिलाओं के बलात्कारियों को बचा रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं बता रही, मैं तो यही वो जो कि अजमेर में हुए देश के सबसे बड़े बलात्कार को भी एंड बीरेन सिंह के ऊपर पर्दा डालने वाले थे, और आज ये बैठकर किस प्रकार से पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके मुंह से ये नहीं निकला कि आखिर क्या कारण है कि 12 साल तक वो व्यक्ति निर्दंध होकर बलात्कार करता रहा। वो तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में जाकर ले जाकर पूरी रात महिलाओं को बलात्कार करता, उनका यौन शोषण करता था, और अगले दिन को लेकिन महिलाओं के न्याय के नाम पर वोटिंग की बात नहीं होनी चाहिए। राहुल लाल जी एक सेकंड, मैथल साहब एक सेकंड सर, नहीं रुकिएगा, नहीं एक मिनट रुकिए। प्रधानमंत्री के जाने से आपको मिर्ची लगने लगी है, ममता बनर्जी के कुछ नहीं करने से आपको समस्या नहीं होती। आप लोग ये डबल स्टैंडर्ड लेकर मत चला कीजिए सर प्लीज। अंबर जैदी को इस वक्त लाते हुए, अंबर माफी चाहूंगी आपके पास देरी से आ रही हूं, और उसके बाद आऊंगी मैम मैं आपके पास भी। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे मामले में क्या आपको लगता है कि एक राजनीति हो रही है? जाहिर है कि राजनीति का बड़ा मौका है दोनों ही पार्टीज के लिए, हर कोई इसको बचाने, लेकिन राज्यपाल की रिपोर्ट को निराधार टीएमसी का बता देना, महिलाओं को तो आप पहले ही हरा दे रहे हैं जो अपने न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। उनको ना आप सुरक्षा दे पा रहे, ना आरोपी को पकड़ पा रहे, और अगर रिपोर्ट आती है तो आप कह देते हैं कि नहीं ये तो पूरी तरीके से निराधार है। अंबर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी अब आ रही आवाज, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई। अंबर मेरा सवाल यही था कि महिलाओं को तो पहले ही हराने की कोशिश हो रही है, राज्यपाल की रिपोर्ट को निराधार बताते हुए आरोपी खुला घूम रहा है, रिपोर्ट्स निराधार बताई जा रही हैं, महिलाएं जगह जगह बात कह रही है कि भाई कोई तो हमारी सुन ले, मुख्यमंत्री महिलाएं, लेकिन महिलाएं तो खुद अपने हारा महसूस करेंगी इस रवैये को देखते हुए। देखिए पूर्णिमा, ये बात तो तय है कि वेस्ट बंगाल की महिलाओं को, खासतौर से हम संदेश खली की महिलाओं की बात करें तो वो ममता बनर्जी के राज में तो उनको इंसाफ नहीं मिल सकता। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल को एंटरटेन करने से इनकार किया है, सुप्रीम कोर्ट जो मणिपुर के लिए सो मोटो लेती है, या फिर हमारे देश में इस तरह के कई सारी ऐसी जघन्य घटनाएं हुई हैं, हम कश्मीर की बात करें, गिरिजा टीकू का एग्जाम्पल है, तब सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नहीं लेता, राजस्थान में नहीं लेता। लेकिन आज वेस्ट बंगाल की महिलाओं को जब इंसाफ की गुहार लगाने की जरूरत पड़ रही है, तो किस तरह से ममता बनर्जी के इशारे पर वेस्ट बंगाल पुलिस एक अपराधी को बचाने की कोशिश कर रही है। और ये कोई पहली घटना नहीं है, इस तरह के बहुत सारे रेप केसेस मिल जाएंगे जहां पर टीएमसी सरकार इस तरह के गुंडों को संरक्षण देती है और बचाती है। महिला विरोधी टीएमसी सरकार है, एक महिला द्वारा संचालित वो सरकार। तो हम इतनी बात तो यहाँ पर तय है कि वेस्ट बंगाल की महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलने वाला है, और मेरी यहाँ पर ये गुहार है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो इसमें इंटरवीन करे। उससे पहले कोई उम्मीद वेस्ट बंगाल सरकार से नहीं है कि संदेश खली की महिलाओं को कोई किसी भी तरह का इंसाफ मिलने वाला है। यहाँ पर टीएमसी के सांसद महोदय बैठे हुए हैं और वो इधर उधर की सब जगह की बात कर रहे हैं। मणिपुर की महिलाओं को उनकी बड़ी फिक्र है, हम सबको बड़ी फिक्र है, और हम हर जगह की महिलाओं को इंसाफ मिले ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन भाई साहब, आपके राज्य में जो कुछ भी हो रहा है महिलाओं के साथ, आप उसमें आंखें कैसे मूंद सकते हैं, और आप रेपिस्ट को संरक्षण कैसे दे सकते हैं? आपकी सरकार इतनी ज्यादा, ममता बनर्जी इतनी ज्यादा आक्रामक नजर आती हैं, हमेशा गुस्से में होती हैं। और आपने कहा कि मां काली की धरती है, मां काली की धरती पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार दुराचार कैसे हो रहा है, और आप उन गुंडों को खुला कैसे छोड़ रहे हैं, और आप संरक्षण कैसे दे रहे हैं? आप अब तक पकड़ नहीं पा, उल्टा आप यहाँ वहां की बात कर रहे हैं। अपनी बात कीजिए भाई साहब, आपने अब तक रेपिस्ट को खुला क्यों छोड़ा हुआ है? और इस तरह की घटनाएं आपके काल में होती रहती है।
पोस्ट पोल वायलेंस के नाम पर महिलाओं के साथ अपराध होते हैं, आप तब चुप्पी साध लेती हैं और पूरे देश की महिलाओं की आप बात करते हैं। आपको अधिकार नहीं है, जब तक आप अपने प्रदेश की महिलाओं को संरक्षण नहीं दे सकते, आप कहीं और की महिलाओं की बात नहीं करते। आप सिर्फ महिला अधिकार के नाम पे सिर्फ राजनीति करेंगे। जब बात आती है महिला सुरक्षा को इंश्योर करने की, तो आप बगले झांकने लग जाते हैं और रेपिस्ट को संरक्षण देते हैं। उम्मीद सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार से है और केंद्र सरकार को इस मामले में इंटरवीन करना पड़ेगा, तभी संदेश खली की महिलाओं को इंसाफ मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। ठीक है, ममता बनर्जी, ठीक है, पीएम के जाने की भी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने खाली मैं उसी पे जवाब दूं, जल्दी से 30 सेकंड में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आ रही कहा? हूं मैं। अंबर जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सीबीआई जांच एसआईटी गठन करने का आदेश भी हम दे देंगे। ठीक है, उसने बोल दिया। लेकिन वकील ये भी कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, राहुल लाल जी, वकील ये भी कह देते हैं कि सीएम का स्टेटमेंट उसमें जब आया है कि यहाँ पर कोई रेप ही नहीं हुआ। सीएम भी तो पहले मुख्यमंत्री ने भी तो पहले जजमेंट पास कर दिया ना, जजमेंट पास कर दिया ना, लेकिन जजमेंट पास कर दिया ना। जिसके साथ रेप हो रहा है, सुनिए सर, सुनिए मेरी बात, जिसके साथ रेप हो रहा है, आप कोई एक जजमेंट पास कर सकता है कि नहीं उसके साथ रेप नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल खतरनाक नहीं बताया, नहीं खतरनाक नहीं बताया, नहीं खतरनाक नहीं बताया। ये कहा है कि मणिपुर से कंपैरिजन न करें इसका, खतरनाक नहीं बताया। नहीं सर, मिसकोट मत करिए, मिसकोट मत करिए, मैं वर्बेटम पढ़ के बता दूंगी सुप्रीम कोर्ट का। नहीं मत करिए सर, जल्दी से आती हूँ रोजिका जी उसके पास। और राज्य देखकर महिलाओं की बात करते हैं। ठीक है, जल्दी से मैथुर साहब। देखिए, स्वयंपुरों जी, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हाईकोर्ट का संज्ञान ले रहा है, तो आपको पहले हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए। और दूसरी चीज, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि ये बहुत हल्का विषय है मणिपुर से। उन्होंने ये बोला कि मणिपुर की उसकी तुलना मत कीजिए, यहाँ बैठकर विस्फोट मत कीजिए। शर्म आनी चाहिए बलात्कारियों को बचा रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। सैकड़ों हजारों महिलाओं के बलात्कारी का आप सिक्योरिटी गार्ड कर रहे हो। मैं क्यों ना कहूं, राहुल लाल एक बलात्कारी को बचाने डिफेंड करने वाली उस जवान का हिस्सा हो गया है, जो कि इंसेंसिटिव है, संवेदनहीन है, अपराधी को समर्थन करती है, महिलाओं का शोषण करती है। राहुल लाल जी एक सेकेंड, अब मुझे बीजेपी और टीएमसी को बीच में लाने दीजिए। रोचिका जी जल्दी से आप अपनी बात पूरी करिए और उसके बाद पुरोहित जी मैं आपके पास आती हूँ। आपको तो बड़ी मुस्कुराहट आ रही है ना कि आपको जवाब नहीं देना पड़ रहा, जबकि असल में जवाब टीएमसी को आज के इस पूरे मामले पर देना चाहिए, जिसमें सरकार की नाकामी, पुलिस प्रशासन की नाकामी बहुत क्लियर नजर आती है। रोचिका जी जल्दी से, और उसके बाद सारे काउंटर्स का सर आपसे जवाब लूंगी, सारे काउंटर्स का जवाब लूंगी। पूर्णिमा जी, बहुत ही शर्म की बात है जिस तरीके से यहाँ पर स्वयं जी और साथ ही साथ में टीएमसी के सपोर्टर राहुल लाल जी वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये और प्रदेशों के ऊपर का सपोर्टर नहीं हूँ रोचिका जी, सच्चाई का सपोर्टर हूँ, सच्चा बात बोल रहा हूँ कि महिलाओं के साथ अन्याय। मैं देखिए इस जगह पे बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए, राहुल लाल जी बात पूरी होने दीजिए प्लीज। कहीं पर भी प्रशासन खुद जिम्मेदार नहीं था, प्रशासन खुद उसमें हाथ में मिलागी नहीं कर रहा था। यहाँ पर टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं, पुलिस के गुंडे कर रहे हैं, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं यहाँ पर पुलिस और प्रदेश प्रशासन खुद जिम्मेदार है। और कहीं की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर सरकार वहाँ पर काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, ब्रिजभूषण सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, वो खुद दोषी है उस मामले पे। प्रधानमंत्री थोड़ा उन रेसलर से भी मिल रहे। महिलाओं के अगर हिंदुओं के ऊपर तो अत्याचार लगातार करती रहती है, इनके तो अपने प्रदेश के पदाधिकारी कहते हैं कि महिलाओं के तो रेप हो जाते हैं, महिलाओं की तो छोटी स्कर्ट पहनती है उस वजह से हो रहा है। वो लोग तो खुद इस तरह की बयानबाजी पहले करती रहते हैं। और जिस तरह से हिंदुत्व सनातन विरोधी सरकार है और ममता दीदी है, वो हम लोगों ने सबने देखा है। जय श्री राम कोई बोलता तो उतर के कहती है कि मैं तुम्हारी पिटाई करवा दूंगी। इस तरीके की तो बातें वो लोग करते, तो क्यों नहीं हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं करवाएंगी वो, उसमें क्यों नहीं हाथ में हाथ उनका साथ में होगा, क्यों बचाने में महिला सुरक्षा हिंदू मुसलमान अग्रवाल जी बताइए, महिला सुरक्षा मामला इसमें तो हिंदू और मुस्लिम लेके आ रही हैं। महिलाएं किसी भी समुदाय के किसी भी देश के 140 करोड़ जनता की महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसको हिंदू मुस्लिम में मत बांटिए इसको। राहुल लाल जी कॉन्टेक्स्ट है प्लीज, पश्चिम बंगाल की पूरी स्थिति पर एक कॉन्टेक्स्ट है प्लीज। हाँ बोलिए मैम।
आपके साथ इस समय राहुल लाल जी, ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ भी गठबंधन करने से खुश नहीं है। ये तो हालात है गठबंधन का हो रहा है। ठीक है, लेकिन रोचिका जी लेकिन मेरा इसमें ऑब्जेक्शन है। लेकिन इसमें मेरा ऑब्जेक्शन है। अगर अंबर यहाँ पर ये बात करती है कि इसमें अब आखिरी रास्ता महिलाओं को न्याय मिलने का केंद्र का इंटरवेंशन ही है, तो केंद्र का इंटरवेंशन क्या इसमें रहेगा और क्या होने वाला है? पश्चिम बंगाल में तो आप बता रही हैं ना क्या है। स्वयं पुरोहित जी, ईडी की टीम पहुंचती है, उस पर हमला हो जाता है, जिसमें मुख्य जो पूरा साजिश करता है वो यही आदमी है जिसका नाम आप लेने से डर रहे हैं, और मैं इसलिए नहीं लेना चाहती क्योंकि मेरी जबान खराब होगी। सीधी सी बात है। लेकिन ये आरोपी जो पुलिस की पकड़ से बाहर है, पूरा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त नजर आ रहा है। आप बैठकर एक मंद मुस्कान दे रहे हैं सर। ये संवेदनहीनता कब तक आप लोग दिखाते रहिएगा? क्योंकि वन साइडेड जो आप बात कर रही है, आप जो बात कर रही है, आपको बैठाया ना, आपको बैठाया। अरे आप में से बाकी दो लोगों का नाम पूछने लगे। आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार को बैठकर मैं यहाँ बदनाम कर रही हूँ। आपकी सरकार ऑलरेडी बदनाम हो रखी है। आपकी सरकार ऑलरेडी बदनाम हो रखी है और मुझे उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। इसीलिए आपके चैनल में आपको क्या करना है? आप मुझे बोलने नहीं देगी। अरे आप अपनी पार्टी के लिए करिए ना सर, आप पार्टी के लिए करिए। आपको पार्टी ने भेजा है ना, आप करिए पार्टी के लिए। आपकी तरह दुनिया यहाँ पे आप जो बार आपको अटैक बार रोक रही है, आपका नेता है कि नहीं है? और ये 12 साल से लगातार बलात्कार हो रहे हैं। ये तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? जरा बताइए आप इनको बैठा दिया, विक्टिम कार्ड मत खेलिए, राजनीति मत कीजिए, सीधा उत्तर दीजिए। शाहजहां शेख को महिला पूरे देश के अंदर एकमात्र महिला, बंगाल की पुलिस चूड़ियां पहनकर अब पैर में मेहंदी लगाकर बैठी रही और वो बलात्कार करता रहा। अरे आप चिल्लाते रहिए, बलात्कार करते रहे। मणिपुर चला, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? सीएसटी के साथ में ट्राइबल, उत्तर दीजिए इस चीज का। आप कौन है पहले ये बताइए, आप अपना परिचय दीजिए। आप कौन है? आप कौन है? पूरी करने दीजिए। सूर्य में आपके पास पूरा समय सर। आप जिस तरह से उनसे बोलने बीच में बोल रही है, आप बोलती है मुझे कब बोलने देगी? उनको जवाब दीजिए, कब बोलने देगी? ये बताइए ना, हमें समझ में आएगा कि हाँ आज प्लीज। स्वयं पुरोहित जी अपनी बात पूरी कीजिए, सवालों का जवाब दीजिए। इधर उधर मत जाइएगा सर, आप बीच में सवालों का जवाब दीजिए, सवालों का जवाब दीजिए। और आवाज तेज करने से कुछ नहीं होगा, आवाज तेज करने से कुछ नहीं होगा सर। चुप रहेंगे, आवाज तेज मत करिए अपनी यहाँ पर, आप करेंगे, आवाज तेज मत करिए। सवालों का जवाब दीजिए, और वो भी देना है तो, वो भी देना है तो, और वरना फिर आप छोड़ सकते हैं डिबेट। लेकिन जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन सवालों का जवाब दीजिए और टाइम मत वेस्ट करिए। नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकी। और ये देश में आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, एक सेकंड चली गई दीपिका लियाकत आपके चैनल में आई थी। आप लोग क्या कर रहे हैं ये बताइए। आप लोग जो ये नौटंकी चला रहे हैं ना, ये आपका नौटंकी दफ्तर ही है ना, वो जानता है। दफ्तर ही नौटंकी है कर ना, रही है जहां पर आरोप लगा है महिलाओं का नौटंकी करवा रही है। ये कौन है? राजनीतिक विश्लेषक बताइए तो। आपने तृणमूल कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया, उनका जवाब क्यों नहीं? मैंने नहीं लगाया ऐसा, राज्यपाल की रिपोर्ट कहती है। और राज्यपाल को तो वैसे भी आप लोग कुछ नहीं समझते। कौन है? सूर्य मैथिली बीच में बोल रहा है क्यों? इसको जब इसको मौका मिला तब मैंने बीच में बोला था, मैंने नहीं बोला। जो आपके कार्यालय में बलात्कार होते रहे वो उस पे आपने क्या कहोगे? अरे चुप रहे ना भाई, चुप रहिए ना, बहुत बोला है, चुप रहिए। सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। स्वयं पुरोहित जी सवालों का जवाब क्लियर कट प्लीज। सवालों का जवाब क्लियर है कि जो आप लोग वन साइडेड एजेंडा चला रहे हैं। देखिए, जो दुर्घटना या घटना कहीं भी होती है, कानून अपना काम करता है। 18 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, महिलाओं के बारे में संवेदनशीलता। पश्चिम बंगाल की नेत्री पूरे देश में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है। 3 राज्यसभा सांसद अभी हमने भेजे हैं, महिलाएं हैं। महिलाओं के लिए सुनिए ना, बीच में काउंटर मत करिए। सुनिए पहले, बोलिए मत, सुनिए पहले। बीच में बोल के डिस्ट्रैक्ट मत करिए कि राज्यसभा के अंदर ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड है भाजपा। आप डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आप कर रही है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप कर रही है टीवी चैनल में। आप ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड है ना, कह रही हूं मैं। राज्य की स्थिति के अनुसार तो आप मोदी जी जैसे जमींदार की आप जमींदारी की काम कर रहे हैं, उनकी जमींदारी को चलाने का मोदी जी आ रहे हैं। अरे मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं गए भाई? मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं गए? वहां के लोग भारतीय नहीं है क्या? ये देश देखना चाहता है कि जो अपने आप को बीजेपी की बात करता है, पता है
वो व्यक्ति मध्य प्रदेश में जब महिलाओं के साथ और SC ST लोगों के साथ उत्पीड़न होता है वहां नहीं जाता है, वो उत्तर प्रदेश में जब हाथरस होता है तब नहीं जाता है। वो व्यक्ति बाइस्ड राजनीति कर रहा है, जहां विपक्षी पार्टियां हैं वहां के लोगों को वो भ्रष्टाचारी बताता है, उन्हीं भ्रष्टाचारियों को जब अपनी पार्टी में ले लेता है तो ढूंढना बजाता है, चाहे वो अजीत पवार हो चाहे कोई भी नेता हो, चोरों को अपनी पार्टी में ले लेता है। कल अगर पागलों की जमात है, पागलों की जमात है, पागलों की जमात है, देश को खड्डे में डाल दिया है, आगे बढ़ाने का समय है जो हमारी नेतृत्व इतना बड़ा बलात्कार का एक षड्यंत्र और एक इतना बड़ा कांड मिला है, ये पूरी की पूरी पार्टी बलात्कारियों की पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस का नाम बदलकर बलात्कार कांग्रेस कर देना चाहिए। संदेश खाली है, तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय को बलात्कार का भारतीय जनता पार्टी राम रहीम को पैरोल पे किसने छोड़ा? राम रहीम को पैरोल पे संत राम रहीम को बलात्कारियों की पार्टी कौन है मैं बताता हूँ। जो बिल्किस बानो को छोड़ते हैं ना वो है बलात्कारियों की पार्टी, तो संत राम रहीम को पैरोल पे छोड़ते हैं वो है स्वयं पुरोहित जी मेरी बात सुनिएगा, थोड़ी शांति आप बनाए उनको तो नहीं बोलती है, बगल में जो बैठे हैं आपके स्टूडियो में उनको नहीं बोलती और मेरे को मैं आपकी भी सुनूं, सूर्य मैत्री की भी सुनूं, रुचिका अग्रवाल की भी सुनूं, सोशल एक्टिविस्ट के नाम पे बंगाल में और तो कोई अभी जा नहीं पा रहा, सब आपने बैन कर दिया, बड़ी मुश्किल से कोर्ट ने कहा है तो 144 हटी है। चुनाव में आप हार चुकी आ जाती नहीं तो मैं वहीं पूर्णिमा जी ये जो भारतीय जनता पार्टी जो जमींदार का एजेंडा आप चला रही है ना वो फिर हारेगी पश्चिम बंगाल में, यहाँ की महिलाएं हराएगी, सुनिए यहाँ की महिलाएं हराएगी। आपके राज्य में आपके राज्य में महिलाओं के साथ जो हो रहा है ना, आपके राज्य में महिलाओं के साथ जो हो रहा है ना सर, बड़े बड़े विलन बौने साबित हो जाएंगे। जरा उन महिलाओं की आप बीती आप सुनिए, थोड़ी देर के लिए आप ठिठुर जाएंगे, लेकिन जो आपका बर्ताव है, जो आपकी आवाज की जो गर्मी है ना, आपकी आवाज की जो गर्मी है ना स्वयं पुरोहित जी, वो गर्मी दिखाइए उस आरोपी को अपनी पूरी मशीनरी लगा देने में कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। वो गर्मी टीवी चैनल पर बैठकर दिखाने से कुछ नहीं होगा। टीवी चैनल पे तो गर्मी दिखाइए और बोलिए अपने पुलिस प्रशासन को गिरफ्तार करें उस आरोपी को। लोग टीवी पे नहीं आएंगे तो आपका क्या क्या हो रहा है आपके राज्य में सर? बंगाल में दीदीगिरी, आपका हेडलाइन देखिए, बंगाल में दीदीगिरी। अरे दीदीगिरी आप चला रही है अपना हेडलाइन। अरे सर हमारी हेडलाइन छोड़िए, आपकी हेडलाइन बिगड़ रही है, आपकी हेडलाइन बिगड़ रही है। आप समझिए आपकी सरकार की हेडलाइन की हालत क्या है। आप अगर हमारी कम से कम अपनी हेडलाइन तो सुधार लीजिए। संवेदनशीलता की बात करिए कि जिस समय में ब्रिज किशोर मतलब शर्म आनी चाहिए सर, आपको भी आनी चाहिए। आप बोलिए आप शर्म आनी चाहिए, मतलब आपको शर्म आनी चाहिए, बहुत शर्म आनी चाहिए सर आपको। महिलाओं के साथ यौन शोषण होता रहा, आपकी पार्टी का कार्यकर्ता जिसको आपने एक ईंट भट्टे में काम करने से लेके उठा के बैठा दिया, जो कह देता है वहां पर एक एक फरमान हो जाता है, वो जो वो कहता है गुंडा, जिस तरीके की वहां पर उसकी बात चलती है, आप बात कर रहे हैं उसको आप अरेस्ट नहीं कर पा रहे। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। राज्यपाल की रिपोर्ट खारिज करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। महिला आयोग की रिपोर्ट को खारिज करते हुए शर्म आनी चाहिए आपको। शेड्यूल कास्ट की समिति और उनकी रिपोर्ट खारिज करते हैं सर। महिलाएं आपको शर्म आनी चाहिए। महिला आयोग यहीं पे एक्टिव होती है, मुझे बड़ी खुशी होती है। आपको दिखती नहीं है, आपको दिखेगी नहीं, आपको महिला आयोग नहीं और आयोग होती हुई नजर आएगी नहीं। आपकी आंखों पर भी चश्मा है, आपको नजर नहीं आएगा, आपको नजर नहीं आएगा सर, आपको नजर नहीं आएगा। रहने दीजिए, आप चुप्पी और आपके लीड की बात की बात है, छोड़ दीजिए। आपको ना नजर आएगा वो, ना स्वयं पुरोहित बैठकर यहाँ पर जवाब दे पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, अभी भी आरोपी फरार है।